काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। देखो, जब कभी तुम मोहब्बत में पढ़ो या जब कभी तुम डिस्ट्रैक्शन में पढ़ो, दोनों बराबर बातें हैं अभी तुम्हारी एज में, ठीक है, तब एक शायरी बोल देना उससे, या लड़की है तो लड़के से बोल देना, कहना कि प्रिय प्यारे से लगते हो तुम, ये माना हमने, ये मैंने ही लिखी है, कि प्रिय प्यारे से लगते हो तुम, ये माना हमने, इसका मतलब ये थोड़ा ही है इजहार प्यार का कर जाएंगे, ये वक्त इंतकाम का है, अब हम प्यार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन खत्म करने के बाद, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन खत्म किया है अभी हमने, तो उसके बाद अब मैं चाह रहा हूं कि पुली सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करा दिए जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपके जीवन में काम आने वाले हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये बड़े काम आने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि भैया ये होगी पुली, ठीक है, फिक्स पुली है ये, इसे बोलेंगे हम कौन सी, फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड मतलब यहाँ पे फिक्स है, लटकी हुई है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया प्यारे। अब देखो, फिक्स्ड पुली से दो मास, एक M1 मास और एक यहाँ पे तड़के से M2 मास लटका हुआ है, ठीक है। अब देखो, दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, M2 मास बड़ा हो सकता है, M1 छोटा होगा। एक बात बताओ, जब M2 मास बड़ा होगा तो ये M2 बड़ा होगा तो नीचे की तरफ जाएगा। देखो ध्यान दो, कहना मैं ये चाहता हूं कि M2 मास बड़ा होगा तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से धरती माँ इसे ऐसे खींचेंगी M2G, यानी कि इस पर धरती माँ का फोर्स लगेगा M2G, इस पर क्या लगेगा, धरती माँ का फोर्स लगेगा M1G, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ फोर्स 1, इसको मैं बोल देता हूँ फोर्स 2। तो ध्यान दो, जब M2 बड़ा है M1 छोटा है, तो जाहिर सी बात है मास इसका ज्यादा है तो F2 ज्यादा होगा, F1 छोटा होगा, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना, और ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यानी कि थोड़ी देर बाद वाली जो सिचुएशन होगी वो ये होगी कि M2 यहाँ आएगा, M1 थोड़ा सा ऊपर खिसक जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात बड़े प्यार से। तो इस केस में क्या हुआ, ये कंस्टेंट मोशन है। कौन सा मोशन है, कंस्टेंट मोशन। देखो ये रस्सी एक ही है, ये रस्सी क्या है, एक ही है, ठीक है, बड़े प्यार से देख रहे हो ना, ये रस्सी एक ही है। और जब भी एक ही रस्सी हो पूरी, देखो यहां पर ये जो पुली मानी जाएगी ना, ये फिक्स्ड पुली तो है, लेकिन इसे आइडियल पुली ट्रीट करेंगे। कौन सी पुली, आइडियल पुली। आइडियल पुली में बता चुका हूं कौन सी होती है, जो कि मासलेस होती है ना, मासलेस होगी, ठीक है। अब देखो बड़े प्यार से देखना, रस्सी एक तो टेंशन भी एक ही होगी। तो मान लो यहाँ पे मैं बैठ के अगर इसमें टेंशन देखूं तो इसको लिखूंगा मैं T1, और यहाँ पे बैठ के अगर मैं टेंशन देखूं तो उसको लिखूंगा मैं, उसको भी T1 लिखूंगा, क्योंकि दोनों रस्सी एक ही है तो टेंशन सेम होगी। T1 छोड़ो यार, T लिख दो यार, T1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, टेंशन जब इक्वल है ना तो इसको है ना T लिख देते हैं। समझ में आया बड़े प्यार से। अब देखो, नीचे इस वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लगा था वो था M2G, और इस पे जो फोर्स लग रहा था, क्योंकि M2G ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे होगा और इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे होगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। अगर ये नीचे जाएगा तो सेम एक ही रस्सी है, उसी रस्सी की मदद से ये ऊपर आएगा, तो एक्सेलरेशन तो दोनों के इक्वल होंगे ना प्यारे। और बढ़िया बात ये है, बढ़िया बात ये है कि एक्सेलरेशन तो इक्वल हैं, लेकिन ये नीचे आएगा क्योंकि M2 यहाँ पे बड़ा है, M1 छोटा है, ठीक है। अब बढ़िया बात क्या है, हमें यहाँ से दो इक्वेशन लिखनी है। पहली देखो, ये टेंशन, ये M2G, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे खींच रहा है सबको, पूरी सिस्टम को, तो M2G फोर्स बड़ा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, F नेट इक्वल टू क्या होता है, MA। तो यहाँ पे देखो M2G बड़ा है ना, माइनस टेंशन छोटा है तो T, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है इस ब्लॉक पे, इक्वल टू मास क्या है ये वाला M2, एक्सेलरेशन क्या माना हमने A। तो एक पहली इक्वेशन तो ये बनेगी, ठीक है, पहली इक्वेशन ये बनेगी। इक्वेशन बनाना सीखे आप। अब देखो इस वाले ब्लॉक को देखो ध्यान से, M1G नीचे लग रहा है इस ब्लॉक पे, देखो ये तो इस ब्लॉक की इक्वेशन हो गई, इस वाले की देखो क्या होगी, सेम भाई, F नेट इक्वल टू MA। दोबारा से लाऊंगा, इस पर नेट फोर्स किधर होगा, देखो अगर इस ब्लॉक पे मैं बैठ जाऊं, इस ब्लॉक पे बैठने के बाद पता चलेगा कि टेंशन T ऊपर की तरफ लग रही है, किधर लग रही है, ऊपर। तो ये ब्लॉक टेंशन T की वजह से ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि टेंशन T ज्यादा है, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर है।
ऊपर है तो ये वाला फोर्स जो है कम होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे टेंशन टी ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टी माइनस एम वन जी। ये ऊपर की तरफ ज्यादा, नीचे की तरफ कम हो जाएगा, जब तो ये ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो ये फोर्स को बैलेंस करना आपको आना चाहिए, फोर्स को लिखना कैसे ये भी आना चाहिए। ये ज्यादा है तो ये पहले लिखेंगे, फिर इसमें से ये माइनस होगा, क्योंकि ये ऊपर पॉजिटिव की तरफ साइन है, इसका नेगेटिव की तरफ साइन है, ठीक है। अच्छा, इसका मास कितना है, m1। एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, ये होगी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को बढ़िया तरीके से सॉल्व करोगे तो यहां से आप टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकालोगे। जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो आएगा आपका m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व करके दिखा दूंगा वो तो तुम देखो कैसे करोगे। पहले यहां से टेंशन टी निकालो, ऐसे m1a प्लस m1 जी। इस टेंशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इस टेंशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, और पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ये। क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना, और इसे याद भी कर सकते हो आप। कैसे याद कर सकते हो, जब भी किसी पुली सिस्टम में दो मास हो तो एक्सेलरेशन निकलेगा बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, अब मान लो ये टेंशन टी निकालनी है, तो टेंशन टी तो डायरेक्ट निकाल ही लोगे आप। कैसे निकालोगे, टी इक्वल टू जो है वो होता है m1 a, एक्सेलरेशन यहाँ पे पुट कर दो m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 जी। ठीक है, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये रटने वाली चीज नहीं है। ये एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो अपने आप हो जाएगा ये काम। ठीक है, तो ये रटने वाली चीज नहीं है, यहाँ पे लिख लो नॉट रट्टा, नॉट रट्टा। ठीक है, कोई रट्टा नहीं लगाना, है ना। नोट क्यों लिख दिया, नो लिख दे रहा था, वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, नो रट्टा। ठीक है, समझ में आया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक।